आज हम 32 साइज़ के फ्रेंच कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, जिसके गले ज़्यादा डीप नहीं हैं। इसलिए आप इस ब्लाउज़ की कटिंग किस तरह से कर सकते हो वो सीखेंगे। हमारे पास ब्लाउज़ की लंबाई है 13.5 इंच, तो बैक पार्ट से आधा इंच हम इस लंबाई को ज़्यादा लेंगे, क्योंकि बैक में उठाव नहीं होता है, सामने में उठाव होता है। तो 13.5 लंबाई है, 1 इंच अपना दबाव का चला जाता है ऊपर नीचे, और आधा इंच हम इसमें एक्स्ट्रा ले रहे हैं। इस ब्लाउज़ की लंबाई लेंगे हम 15 इंच, क्योंकि मैं फ्रंट पार्ट ही काटूंगा, बैक नहीं काटूंगा। यहाँ 15 इंच हमने इसकी लंबाई ली। बत्तीस साइज़ का हमारा ब्लाउज बन रहा है। लेंथ लेने के बाद में हमारे पास है 13.5 इंच शोल्डर का नाप, तो हम शोल्डर का 1/2 कर लेते हैं, यानी 6.75 हमारा शोल्डर आ रहा है। ये 6.75 पे हमने यहाँ इसकी मार्किंग कर दी। अब शोल्डर तो हमने 6.75 लिए, लेकिन डाउन हम 6.75 नहीं करेंगे। कारण क्या है कि अगर इतना डाउन करेंगे तो अपना आर्म होल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम इसको 6.75 माइनस 0.5 यानी आधा इंच कम करके ले लेते हैं। ये आ जाएगा हमारा 6.25। 6.25 पे इसको हमने डीप उतार लिया। ये आर्मोल हमारा छोटा नहीं पड़ेगा, आर्मोल बड़े पड़ने की चांसेज ये 6.25 पे हमारा आर्मोल उतार लेंगे हम। ये हमारा 6.25 पे आर्मोल। यहाँ हम ब्रेस्ट साइज़ का नाप करेंगे। हमारे पास इसके गले हैं, सामने का 5.5 है, बैक का 3 है, यानी ये बोट नेक में भी जा रहा है और सामने का गला थोड़ा डीप भी आ रहा है। इसलिए क्या है, इस ब्लाउज़ में हमें लूजिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फैलेगा नहीं। और मेरे पास साइज़ ब्रेस्ट साइज़ है 32 इंच, तो मैं इसमें +2 इंच करूँगा। 32 +2 34 साइज़ हो गई, और 34/4 यानी 34 में 4 का भाग दूंगा मैं, और ये 8.5 आएगा। मैंने यहाँ 8.5 पे मार्किंग कर दी। इसके बाद मैं इसमें 2.25 इंच यानी 1.75 इंच का मार्जिन लूँगा। इतना काम होने के बाद में मुझे यहाँ से इसके आर्म होल की लाइन देनी है। इस आर्म होल की लाइन को मैं थोड़ा अंदर की साइड में लाता हुआ शेप दूंगा। यह 2.5 से 3 इंची मेरा अंदर आ जाएगा। यूँ मानो मैं 3 इंच पे या 3.25 इंच पे मैं इसको अंदर गड़ाव दे देता हूँ, तो ये अंदर आ जाता है। आप 2.5 इंची भी दे सकते हो इसमें। इस चीज़ का ना आपको ध्यान रखना है, ये ज़्यादा लूज रहेगा तो गला आगे की तरफ झोल मारेगा, इसलिए इसको ज़्यादा लूज भी नहीं रखना। ये बॉडी का नाप आपको लेना है, और इसको लेने के बाद में हम फ्रंट आर्म होल की गोलाई को दे देते हैं। हमारा ऊपर का काम हो गया। अब आता है हमारा डार्ट सेंटर कहाँ आएगा। मेरा यहाँ डार्ट पॉइंट 9 इंच पे है, तो मैं इसको 9.5 पे ले लेता हूँ, क्योंकि आधा इंच ऊपर का दबाव चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसमें क्या होता है कि एक साथ से पूरा नीचे से शेप नहीं देना, हमें इसकी बेल्ट को देखना है। बेल्ट का नाप मेरे पास है 12.25, तो इसमें 12.25 तो मेरे पास बेल्ट का नाप है, और आधा इंची मैं कंधे का दबाव लेके 12.75 पे एक लाइन खींचता हूँ। ये 12.75 पे मेरी मार्किंग आ गई। 9.5 पे मेरा डार्ट पॉइंट आ गया। अब इन रेखाओं को मिला लेते हैं हम। आप बड़ी ही आसानी से फ्रेंच कट ब्लाउज की कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ हमारे पास ये डार्ट पॉइंट ऊपर से तो आ गए, ऊपर से बेल्ट भी आ गया, लेकिन हम इधर से कितने इंची पे हमारा डार्ट सेंटर लेते हैं, उसके लिए सीने के नाप में हम 10 का भाग देते हैं। मेरे पास यहाँ सीना है 32 इंच, और मैं 10 का भाग दूंगा 32 में, तो 3.2 यानी 3.25 आएगा। ये मेरा डार्ट सेंटर आ गया। अब 3.25 का ये सेंटर है।
यहाँ हमें क्या करना है कि आधा इंच अंदर की साइड में ले लेना है शेप के लिए, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। और हम इस सेंटर को इससे मिलाएंगे, यहाँ से हम इसको मिला देंगे। ये हमने मिला दिया। हमारा दूसरा काम होगा कमर का नाप। कमर मेरे पास 27 इंच है, 27/4, 6.75, यानी 27/4, 27 में 4 का भाग दिया तो मेरे पास 6.75 आया। यहाँ और डाटे अपनी आ नहीं रही तो 1.75 की इसकी डाट का निकाल देंगे सामने की का। 1.75 ही मेरे पास यहाँ मार्जिन है, तो मैं यहाँ मार्जिन भी 1.75 ही लूँगा। अब मैं मार्जिन को मार्जिन से मिलाऊंगा। यहाँ मार्जिन को मार्जिन से मिला देते हैं। हमारे पास 1.75 मार्जिन की डाट है। इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा डाट पॉइंट का सीधा सेंटर था, आधा इंच इधर से लिया था हमने, मतलब आधा इंच यहाँ से लिया था, बाकी का हम इधर से 1.75 के लेके इसको अब हमारे इससे मिलाते हैं। ये जो डाट का हमें निकालना है इसको मिला देते हैं। ये हमारी डाट का निकल गया। अब इसके आगे हम इसको फ्रेंच कट में तब्दील कर देते हैं। यहाँ हमें मिलाना है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। इतना काम होने के बाद में हमें देखना इसमें यह है कि ये साइड कितनी आ रही है हमारी। ये आ रही है 5.5 इंच, तो हमें इधर की साइड भी 5.5 इंच ही चाहिए होती है, और ये जा रही है 2 सूत एक्स्ट्रा। तो हम इसको यहाँ से मिलाते हैं और इसकी कटिंग कर देते हैं, ताकि हमारे दोनों पार्ट कट के बाद में बराबर आए। यह हमारा यहाँ से कटिंग हो गया। अब हम डाट को निकाल देंगे। यहाँ से हमने इस डाट को निकाल दिया। अगर अब हमारे गले डीप होते तो हम यहाँ से भी इस डाट को निकालते, लेकिन गला यहाँ डीप नहीं है हमारे पास, तो हम इस डाट को यहाँ नहीं निकाल रहे हैं, और इसीलिए ये हमारा आधा इंची यहाँ से चला गया। अब हमें इसका गला छांटना है। गले की कटिंग करने के लिए मेरे पास ये गला 5.5 इंची गला डीप है, तो मैं इसको 5.5 इंची ले लेता हूँ। आधा इंची कंधी में दब जाएगा। अब मुझे कंधी का माप करना है। मुझे ये तो मेरी सिलाई में चला जाएगा। 2.25 इंच की कंधी रखनी है, तो 2 इंच मैंने यहाँ ले ली। इसकी कटिंग कर देते हैं गले की भी। ये हमारे गले की कटिंग हो गई। यहाँ मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया कटिंग में, वो काट देता हूँ। इसके बाद हमें करना है, इसमें मार्जिन लेना है। मार्जिन लेने के लिए मेरे पास दूसरा कागज़ है, मैं इस कागज़ पे इसको काटता हूँ।
इसको ड्राइंग करूँगा सेम पेज को। अब मुझे ये पेज काटना है। अब हमें इस सिलाई में और इस सिलाई में जाने वाला मार्जिन लेना है। इन दोनों को अटैच करेंगे तो हमारे पास सिलाई में जो मार्जिन जाना है वो मार्जिन हम ले लेते हैं। ये हमारा एक पेज कट के आ गया। दूसरा पेज हम और काट लेते हैं। इसमें हमारा सिलाई का मार्जिन आ गया है। इधर हमारा कोई सिलाई का मार्जिन नहीं है, ये बंद है सामने से, फ्रंट ओपन नहीं है, इसलिए हम इसको फिक्स ही काट लेते हैं। तो ये डबल में कटेगा और ये हमारा गला हो गया। लेकिन अब नीचे वाली साइड में हमें इसका मार्जिन काटना है। यहाँ हमें ये मार्जिन लेके चलना है। जो आप जिस तरह से दबाते हो, जितना आपको मार्जिन चाहे कि हमें इतना दबा के चलना है, उतना ही आप इसमें मार्जिन काटोगे। ये मैं मेरे हिसाब से मार्जिन ले रहा हूँ कि मुझे कितना दबाना है। और ये मेरा कट गया फ्रेंच कट ब्लाउज का पैटर्न। ये लो, ये अब मुझे इसमें क्या करना है कि इसको काटूंगा मैं। ये मेरा गला है, गले का जो शेप है वो ये रहेगा। अब मैं इसको अस्तर पे काटता हूँ। मेरे बैक और फ्रंट इसमें बंद हैं। साइड जिप का ब्लाउज है, इसलिए मैं इसमें पैडेड ब्लाउज बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले ये दो काट लेता हूँ। सॉरी, जल्दी में थोड़ा ये हो गया। इसमें मैंने 6.75 लिया था, तो 7 इंची का हम इसको डबल बिछा लेते हैं। ये 7 इंची मैंने बिछा लिया। इसमें अब मुझे कहीं भी कोई चीज़ नहीं बढ़ानी, ये प्रॉपर काटनी है। मार्जिन हम पैटर्न में ले चुके हैं।
अगर आपने पैटर्न में मार्जिन नहीं लिया, दूसरा पैटर्न नहीं काटा है, तो आप इसमें मार्जिन यहाँ ले सकते हो। यहाँ मेरी बैक पार्ट आएगी। यहाँ से मैं एक पेज एक निकाल लेता हूँ। अब मैं पेस्ट करके आगे आपके पास आगे का वीडियो